हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी क्लासेस। आज हम अपने चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बाई चुंग्स फादर इज 26 ईयर्स younger than Bai Chung's grandfather and 29 years older than Bai Chung. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? अब बेटा हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें दी हुई है एज, उनको हम इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे ताकि हम इक्वेशन बनाते टाइम इनको अच्छे से ध्यान में रख सके। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है कि बाई चुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाई चुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाई चुंग्स। तो हमें क्या नहीं पता, बाई चुंग की हमें एज नहीं पता, तो हम क्या कर देते, लेट द एज ऑफ बाई चुंग इज, हम क्या मान लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल, हमने मान लिया एक्स वेरिएबल मान लिया और इसको लिख देंगे ईयर्स। ये हो गई बाई चुंग्स की एज हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, बाई चुंग की हमने एज मान ली, एक्स ईयर्स मान ली। अब इसमें क्या दिया हुआ है, बाई चुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन इट्स बाई चुंग्स ग्रैंडफादर। अब ये तो दे दिया कि इसके फादर कितने हैं, 26 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखेंगे, ये बात की बात है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फादर की, क्योंकि फादर की डायरेक्ट किससे रिलेट कर रही है, बाई चुंग से। बाई चुंग्स की एज से सीधा कितना है, 29 ईयर्स ओल्डर है। कौन है, इनके फादर। द एज ऑफ बाई चुंग्स फादर इक्वल टू क्या दे रखे है, 29 ओल्डर, तो क्या करेंगे x प्लस 29। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हम देखेंगे ग्रैंडफादर की एज ऑफ बाई चुंग्स ग्रैंडफादर। अब देखिए इसमें क्या था, ओल्डर देन बाई चुंग्स, और इसमें क्या है, बाई चुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाई चुंग्स ग्रैंडफादर। इसका मतलब क्या बता रखा है, बात वही है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ओल्डर और यंगर में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओल्डर का मतलब है बाई चुंग्स की एज से 29 ईयर मीन्स इसके फादर बड़े हैं, और इसमें क्या बता रखा है कि ग्रैंडफादर है वो क्या है, वो इसके जो फादर है वो इसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। लेकिन हमें ग्रैंडफादर की एज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 26 को बाई चुंग्स के फादर की एज में ऐड कर देंगे, x प्लस 29 प्लस 26। अब बेटा ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी हो गई ओनली इक्वेशंस को हम किस तरीके से बनाएंगे उसका हमने ओनली जनरल फॉर्म्स लिखी है, मींस इनकी एज लिखी है, और एज किसके अकॉर्डिंग लिखी है, इन्होंने जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे वैसे हम इनको सॉल्व करते गए। बाई चुंग्स के एज का हमें नहीं पता था, उसको हमने एक एक्स वेरिएबल मान लिया। फादर की एज के बारे में जो हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 29 ईयर्स ओल्डर देन बाई चुंग्स, वो हमने कर दिया। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, तो हमने प्लस 29 इसमें ऐड कर दिया। और अब ग्रैंडफादर की एज निकालेंगे। ग्रैंडफादर की एज में क्या दिया हुआ था कि इसके जो फादर है वो 26 ईयर्स यंगर मीन्स छोटे हैं इसके ग्रैंडफादर से, तो ग्रैंडफादर की एज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फादर की एज है और उसमें 26 हम प्लस कर देंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगी, ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं और आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, और इनका क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार और देखिए, द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 मीन्स इन तीनों की एज का अगर हम सम करें वो कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, सम करेंगे ऑल ऑफ थ्री एज एक्स प्लस 29
प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू कितनी दी हुई थी हमें 135। अब हमने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है, उसमें क्या था कि तीनों की एज बाईचुंग्स के पापा की और उनके ग्रैंडफादर की, इनकी अगर तीनों की एज को हम सम करें, उनका क्या आएगा आंसर 135 आना चाहिए। तो अब हम इनको ऐड कर लिए। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को हम एक साथ लिख देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए 3x। अब प्लस 29 और 26 इनको हम इस तरीके से आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे आप, वरना इसमें अगर हमारी गड़बड़ हो गई तो पूरा क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ये हो गया 58 एंड इसमें 26 और ऐड करेंगे, 4 क्या आ गई हमारी 84 आ गई। 3x प्लस 84 इक्वल टू 135। अब क्या करेंगे, ये हमारी LHS हो गई और ये क्या हो गई हमारी RHS हो गई। अब क्या करते हैं, हम हर क्वेश्चन में वेरिएबल को एक साइड रख लेते हैं, नंबर्स को RHS में ले आते हैं। 84 प्लस है, इधर माइनस लाएंगे तो क्या हो गया माइनस का 84 हो गया। अब 135 में से 84 हम माइनस करेंगे, क्या हो गया हमारा 1 एंड 13 में से 8 गए 5, 51 हो गया। अब क्या करेंगे 3x इक्वल टू 51 आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, क्या हुआ 17, 3 7 इस पे हम कट करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचा 21, 3 7 जा 21। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 17। अब ये क्या है, x हमने क्या माना था, देखिए x क्या किसकी एज थी, बाईचुंग्स की। अब इसके फादर की एज निकालेंगे, बाईचुंग्स के फादर की एज हमने क्या करी थी x प्लस 29 और ग्रैंडफादर की एज कितनी मानी थी हमने, x प्लस 29 प्लस 26। अब x की वैल्यू रखते जाएंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे। अब देखिए 17 प्लस 29 इनको आराम से करेंगे बेटा, वरना जल्दबाजी करेंगे तो आपके क्वेश्चन इसमें आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करेंगे 7 और 9 16, 1 बच गया, अब 3 एंड 1 4, 46 आ गई। और आगे इसके ग्रैंडफादर की एज निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे 17 प्लस 29 प्लस 26। अब तीनों को ऐड करेंगे 17 29 कितना हो गया हमारा 46 हो गया था पहले किया था। अब इसमें 26 और ऐड कर देंगे, कितना आ गया 2 एंड 7, क्या आ गई ये 72। अब देखिए बेटा, ये हमने तीनों एज निकाली तीन लोगों की, किसकी, बाईचुंग्स फादर एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अब हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहे या अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहे कि जो हमने इनके आंसर या इनकी एज निकाली है तीनों की, वो हमारा आंसर सही है या नहीं। अब उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम बेटा हमने तीनों की एज निकाली, किसकी, बाईचुंग्स की, बाईचुंग्स फादर की, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर की, तीनों की हमने एज निकाली। एज निकालने के बाद हम इनको चेक कर सकते हैं कि हमारा इनका आंसर आया वो सही है या नहीं है। सही हम कैसे इनको देखेंगे आंसर को, सही हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तीनों की एज का सम कितना होना चाहिए 135 होना चाहिए। 135 अगर हमारा इन तीनों की एज का सम आ जाता है तो हमारा आंसर सही है वरना गलत है। अब देखते हैं तीनों की एज, जैसे 17 है बाईचुंग्स की और उसके फादर की कितनी है 46। अब हम इनको देखें 3 5 एंड 1 6। अब किसकी ऐड कर देते हैं, इनके ग्रैंडफादर की, कितनी आ गई 135। इसका मतलब हमने जो एज निकाली है तीनों की वो सही है। ठीक है, 17 46 एंड 72। ठीक है बेटा, जो जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्वेश्चन को देखते हुए हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। अगर इक्वेशन हमारी सही मिल जाती है, सही बन जाती है, तो हमारा क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाएगा। अब बेटा हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the present age of Ravi? देखिए बेटा, इसमें हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखेंगे, निकालनी क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि। और हमें दिया क्या हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे हमारी इक्वेशन को। अब क्या हो गया, 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट हमें एज हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि
क्या हो गई, x ईयर्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब हम इक्वेशन पे जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन बनाएंगे। मैं बेटा हर क्वेश्चन में यही कहती हूँ, ओनली क्वेश्चन को देखते जाना है, हमारी इक्वेशन खुद ब खुद बनती जाएगी। सबसे पहले जो निकालनी है उसको देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, और फिर हमें देखना है हम किसको वेरिएबल मानेंगे, जिससे हमें हमारी सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, उसको हम वेरिएबल मान लेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें किससे रिलेट हो रही है, रवि की प्रेजेंट एज से, लेकिन प्रेजेंट हम एज हमें निकालनी है, उसका हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको एक वेरिएबल मान लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, मतलब रवीज एज, फ्रॉम नाउ का मतलब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमने क्या मान रखी है, एक्स, तो फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया 15 साल के बाद, एक्स प्लस 15 मीन्स जो प्रेजेंट में एज है, और 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया 15 साल के बाद। अब x प्लस 15 हमने कर दिया। अब इसके आगे देखिए, रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज क्या है, x है, और क्या कह रहा है 4 टाइम्स होगी जो आज उसकी एज है उसके 4 टाइम्स, तो हम क्या लिख देंगे 4x। प्रेजेंट में एज कितनी है x, और 15 साल के बाद क्या होगी 4x। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब 15 इधर है, इधर रख लेंगे हम इसको, जरूरी नहीं हम इसको उधर ही लेकर जाए। अब क्या है, इधर हमारा x है, इधर प्लस है 4x, अब इक्वल के इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 15 इक्वल टू 3x, 4 में से 1 गया 3। अब x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 15 3 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल x। अब 3 5 जा 15, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है बेटा, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, ना अपनी तरफ से हमें कुछ ऐड करना है और ना कुछ नेग्लेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन तभी हमारी सही बनेगी, तब हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। 1 और 2 टाइम आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप देखिए क्या हमें निकालना है और कौन सी चीज़ है जो हमारी एक मतलब एक जो हमारी ऐसी वैल्यू रहेगी जो हमें दी नहीं हुई होगी और वही हमसे पूछी जाएगी, और जो क्वेश्चन में सारी चीज़ें उसी से रिलेट करेगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वेरिएबल मानेंगे। वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने x माना है, तो आप उससे आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 13। ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7/12। वट इज द नंबर। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगा कि एक रैशनल नंबर है, उसका क्या है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, उसके बाद उसमें क्या ऐड करते हैं 2/3 एंड प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट, मतलब इनको इतना करने के बाद, इस क्वेश्चन को इतना करने के बाद हमें क्या मिलता है, -7/12। एंड व्हाट इज द नंबर। अब नंबर क्या है, रैशनल नंबर की बात की हुई थी। देखिए इससे सारी चीज़ें रिलेट कर दी उन्होंने, लेकिन वो नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए रैशनल नंबर b इक्वल टू x। हमने एक रैशनल नंबर क्या मान लिया, x। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब देखिए कोई रैशनल नंबर क्या था, हमारा x था, उसको क्या किया 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब एंड ऐड 2/3, अब हमने कर दिया 2/3 लिख दिया, और इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिला, -7/12। इतना हमने ये कर दिया। ये क्या किया हमने,
अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने सिंपली एक इक्वेशन फॉर्म में कर दिया। इक्वेशन भी कैसी है हमारी, लीनियर इक्वेशन है। इतना हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए 5/2x इक्वल -7/12 ऐसे करें, और इधर 2 + 3 क्या है, प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2/3। अब देखिए बेटा, ये हमारे तीनों हमने क्या कर लिया, वेरिएबल को एक साइड में कर दिया, और जो दो हमारे नंबर थे उनको हमने एक साइड में कर दिया। अब ये सारे किस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में, मीन्स P/Q की फॉर्म में। अब इसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं इनको, देखिए मैंने पहले भी बताया था, हम इन कंप्लीट का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आया हमारा 12, बिकॉज ये बड़ा है और ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी, हमारा क्या आ गया फिर एलसीएम 12 आ गया। अब देखिए 2 6 जा 12, 6 आ गया, 6 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारा 30x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए साइन क्या हमारा माइनस है, साइन एज इट इज आएगा, 12 1 जा 12, इधर क्या आएगा हमारा -7, एंड इधर फिर हमारा साइन सेम आएगा, 3 4 जा 4 आया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 जा 8। अब देखिए, अब जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उस कंप्लीट का हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या करेंगे, उस एलसीएम को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब हम ओनली ऊपर वाले टर्म को रख लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को ही लेकर चलते हैं और नीचे वाले एलसीएम को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हमारा क्या हुआ, इतना आ गया 30x इक्वल टू -7 एंड -8, क्या हो गया हमारा -15। अब ये क्या है, वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू, देखिए इधर एक बार सेम वही लिख देती हूँ, 30x इक्वल टू -15। अब देखिए x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, इधर 30 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, अब किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब क्या करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ये हमारी x की वैल्यू मीन्स वेरिएबल, ये हमारा क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ठीक है बेटा, देखिए हमने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया है, ओनली जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहले हमारे कोई भी रैशनल नंबर था, हमने उसको x माना, उसको हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 2/3 ऐड किया, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और करने के बाद उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -7/12। हमने उसको एज इट इज सोल्व किया और क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम को हमने नेगलेक्ट कर दिया। अगर किसी भी इक्वेशन का हम कंप्लीट का एलसीएम ले लेंगे, उसके एलसीएम को नेगलेक्ट कर देंगे और ऊपर वाली इक्वेशन को हम देखेंगे, उससे हम वेरिएबल x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ demonstration ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes each demonstration does she have? बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी एक कैशियर है, कैशियर के पास ₹100 के नोट्स हैं, ₹50 के नोट्स हैं और ₹10 के नोट्स हैं। अब हमें क्या दे दिया, हमें ये दे दिया टोटल जो रुपीज़ है लक्ष्मी के पास वो कितने हैं, 4 लाख है, और 4 लाख में हमें क्या बता दिया कि कुछ नोट 100 के हैं, कुछ 50 के हैं और कुछ 10 के हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया हुआ कि वो नोट कितने हैं। वही वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ नोट्स हमें निकालने हैं, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, नोट्स, जितने भी नोट्स हैं उनके हमें क्या दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया हुआ है, लेकिन उनका हमें रियल नंबर्स निकालने हैं कि वो नोट कितने हैं। अब देखिए बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें पता लग गया निकालना क्या है हमें, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच, मीन्स नोट्स का मतलब है कि 100 के नोट्स कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। हमें नोट्स के नंबर्स का नहीं पता कितने नोट्स हैं, लेकिन हमें क्या पता है, उनका रेशियो पता है। हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी इक्वल टू, हम x मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब x मान लेते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो ये नोट है इनके रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 3 और 5,
2:3:5 ये दिया हुआ है, और हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ नोट्स कितने, हमें रेशियो पता है, तो हम क्या कर देंगे, इनको 2x 3x एंड 5x ऐसे लिख लेंगे। बेटा ऐसा हमने क्यों लिखा, ताकि हम इस x की वैल्यू पता कर ले। x क्या होता है, वेरिएबल की x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें ₹100 के नोट्स भी पता चल जाएंगे, 50 के भी और 10 के भी। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5, वो हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिया, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, रिस्पेक्टिवली का वर्ड क्या है कि ₹100 दिया हुआ है, उसका रेशियो 2 है, मीन्स पहले का रेशियो ये है, दूसरे का दूसरे नंबर वाला, तीसरे का तीसरे नंबर वाला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, हम रेशियो दे दिया हमें, उनको हमने वेरिएबल लगा के उनको अलग अलग नंबर्स में मान लिया। अब क्या है, दिया हुआ है, नोट दिए हुए हैं, मीन्स कितने के नोट है, इसका मतलब जैसे ₹100 का नोट है, उसका रेशियो कितना दे दिया हमें, 2x दे दिया, यहाँ पे है। अब दूसरा कितना है, 50 है, तो 50 को हम ऐसे लिखेंगे, रेशियो कितना है उसका, 3x है, प्लस तीसरा नोट क्या हमारा 10 है, और उसका रेशियो क्या है 5x, और टोटल कितना है हमारे पास अमाउंट, 4 लाख। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इनको खोलेंगे, ब्रैकेट का मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या आ गया, 100 जा 200 प्लस 53 जा 150x हो गया हमारा, यहाँ पे 10 5 जा 50 हो गया, 50x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है बेटा, ये हमने ओनली अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही किया है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, रेशियो क्या दिया हुआ था, 100 के नोट का 2 दिया हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, इसको वेरिएबल लगा के 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 50 का नोट का रेशियो कितना था, 3 था, तो हमने इसको 3x कर दिया। 10 वाले का क्या था, 5 था, तो हमने 5x कर दिया। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, 200 और 150 350 एंड 50 400, तो हमारा क्या आ गया, 400x इक्वल टू 4 लाख। और अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, वेरिएबल की, x इक्वल टू 4 लाख, उधर 400 क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 400 2 0 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1000, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1000 आ गई। अब बेटा हमारी क्या निकली है, x नंबर ऑफ नोट्स निकले हैं, ओनली जो हमने वेरिएबल माना था वो निकला है, लेकिन इनकी क्या हमें बतानी है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिमॉन्स्ट्रेशन, मीन्स 100 के नोट्स कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 3 एंड 5। अब ये था हमारे पास 2x, अब 2x क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे देखते हैं तो कितनी आ गई, 2000, और यहाँ कितना है 3x, वो कितनी आ गई 3000, और 10 के कितने, 10 का रेशियो क्या था 5, ये हमने क्या लिखा हुआ था 5x, तो क्या हो गया 5000। ठीक है बेटा, इतने आ गए हमारे ये 2000 3000 एंड 5000, मीन्स 100 के नोट्स कितने हैं, 2000 है, 50 के नोट कितने हैं, 3000 है, और ₹10 के नोट कितने हैं, 5000 है। ठीक है बेटा, आया समझ आपको।